Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss about one very crucial aspect for your mental health related to your CLAT preparation. दोस्तों, कल जब हम एक मॉक टेस्ट ले रहे थे 2 से 4 के बीच में, आफ्टर द टेस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट केम टू मी एंड शी सेड कि सर आई फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ नॉसिया. ठीक है, मुझे बहुत अनईजी फीलिंग हुआ एग्ज़ाम के दौरान. ठीक है, एंड शी वॉज लिटिल स्ट्रेस्ड. ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, उसका स्कोर अच्छा आया था. ठीक है, हाउएवर द काइंड ऑफ कमेंट शी मेड दैट टोल्ड मी कि दिस इज रियली अ क्रूशियल पॉइंट फॉर एवरीवन्स लाइफ, है ना. जो भी हम मतलब जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है, और इस मोमेंट के अंदर जो एंग्जाइटी होती है, ठीक है, उस एंग्जाइटी को हम कैसे ओवरकम करें उसके बारे में हम आज बात करना चाहेंगे. सबसे पहले ये मुद्दा समझना ज़रूरी है कि एंग्जाइटी क्यों होती है. ठीक है, सो एंग्जाइटी इन जनरल अगर हम बात करें तो एक तरीके का ड्रेड है हमारे मन में, एक तरीके का खौफ है, और वो खौफ होता है कोई एंटीसिपेशन की वजह से. एंटीसिपेशन है ना, दैट इज हम कोई चीज़ एंटीसिपेट कर रहे हैं. क्या चीज़ एंटीसिपेट करते हैं हम? फ्यूचर कोई इवेंट के बारे में एंटीसिपेट करते हैं. जनरली एंग्जाइटी होती है फ्यूचर फेल्योर की वजह से. हम ये एंटीसिपेट करते हैं कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा. ठीक है, जो मैंने सोचा वैसा मेरे साथ नहीं होगा. ठीक है दोस्तों, ये सबको पता है फ्यूचर इज अनसर्टन. ठीक है, नोबडी नोज कि क्या होगा. ठीक है, वी हैव सीन आवर इंडियन क्रिकेट टीम डूइंग वंडरफुली वेल फॉर 10 मैचेस एंड सडनली समथिंग विच इज नॉट वर्किंग आउट इन आवर ओन यू कैन से फेवर. नाउ सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, सच काइंड ऑफ यू कैन से द रिजल्ट्स यू कैन से क्रिएट ऑल द मोर एंटीसिपेशन. और वो एंटीसिपेशन अगर कहीं पे हम कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम कैटास्ट्रोफाइज करते हैं, दैट मीन्स हम मान लेते कि इतना बुरा हो जाएगा कि मैं एग्जाम देने बैठा, मेरे दिन बर्बाद हो गए, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, एंड काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, दैट क्रिएट्स ऑल द मोर ट्रबल. मोर इम्पोर्टेंटली हम आज बात करें उस टेस्ट एंग्जाइटी के बारे में. क्या क्या कारण होते हैं हमारे टेस्ट के दौरान. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरी बात करूं तो जैसे मैं ये संडे को क्लैट लिखूंगा, बट लास्ट संडे आई अपीयर्ड फॉर अ वन कैट एग्जामिनेशन. कैट एग्जामिनेशन में मैं काफ़ी समय से देता हूं और मुझे पता है कि भाई मेरा यू कैन से मैथ अच्छा है. ठीक है, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, रियलिटी में जो भी हो, बट देन द पॉइंट इज ऐसा मेरा मानना है कि भाई कैट मेरा अच्छा, मतलब मैथ मेरा अच्छा है. एंड व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, it was very tough. The CAT math paper was very tough, and you can say some or the other way, मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी में से ड्रेन कर रहा था. बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे. ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे थे. कुछ वेरिएबल पहले ढूंढो, फिर उसका कहीं और एप्लीकेशन लगाओ, फिर उसकी कोई और जगह पे एप्लीकेशन, मतलब दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड दैट वाज क्रिएटिंग एंग्जाइटी इन द माइंड ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, जब मैं अपीयर कर रहा था, ठीक है, तो मुझे ये पता था. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना कि एंग्जाइटी किसकी वजह से होती है, और जब वो होता है सिचुएशन आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, सो इनएबिलिटी टू सॉल्व अ क्वेश्चन इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी. ठीक है ना, मैं उसको कंट्रोल कर पाया. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर द पेपर, ठीक है, आई गॉट दिस अनदर प्रॉब्लम, रनिंग बिहाइंड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट फॉर द सेक्शन. मैंने उस सेक्शन में जितना टाइम डिवोट करा था उस टाइम से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी आती है. ठीक है, या बहुत बार एक साथ मल्टीपल डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी वीक एरिया से, और उसकी वजह से मेरी एंग्जाइटी क्रिएट होती है. या कभी कभार मैंने अनरियलिस्टिक टारगेट लगा के रखा हुआ है और मुझे लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट यू कैन से ये सिचुएशन मेरे साथ, ठीक है, जब यू कैन से 22 क्वेश्चंस मुझे मैथ के करने थे कैट के अंदर लास्ट ईयर, और मेरा टारगेट था मैं 22 के 22 कर लूंगा. ठीक है ना, 22 के 22 कर लूंगा. एंड आई वॉज यू कैन से जस्ट डूइंग सम राउंड 17-18. मैं फाइनली 18 तो अटेम्प्ट कर पाया, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, क्योंकि मैंने अपने आप के साथ एक अनरियलिस्टिक टारगेट रखा था कि मुझे लगा कि मैं 22 के 22 क्वेश्चंस कर लूंगा, मैथ मेरा बहुत अच्छा है, मैं कर ही लूंगा. पर ऐसा नहीं है दोस्तों. ठीक है, ये समझना ज़रूरी है कि आपका मैथ अच्छा होगा, पर पेपर आपके सामने आया है वो टफ है. आपको यू कैन से जो करंट सिचुएशन चल रही है ना उसमें जीना है.
ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि पास्ट में मैंने क्या किया था, फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, मेरा टारगेट ये होना चाहिए, मेरे साथ ये होगा। मतलब नेचुरल गेम खेलो, अपने आप धीरे 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 तुम अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। ठीक है ना। बहुत बार है ना हमें ये सिचुएशन मिलती है कि कुछ जगह टफ रहती है तो कुछ जगह इजी होती है, और हम उस इजी जगह को मैनेज करने के काबिल बन पाते हैं। ठीक है, कभी कभार हमारे न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, हमारी एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, स्लीपिंग हैबिट नहीं अच्छी है, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, या कभी कभार हमारी प्रिपरेशन नहीं है ना, हम टॉपिक के साथ फेमिलियर नहीं है, पेपर पैटर्न के साथ फेमिलियर नहीं है, उसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। ठीक है, और ये अनफेमिलियरिटी को कभी कभार एग्जामिनर यूज करता है शॉक वैल्यू देने के लिए, एकदम अनफेमिलियर सिचुएशन आपके सामने रख दी। तो ये सब कारण होते हैं इस टेस्ट एंग्जाइटी के नजरिए से। और टेस्ट एंग्जाइटी बेसिकली एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर है ना दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर एक इंपॉर्टेंट पहलू है। मैंने उस स्टूडेंट को कल कहा कि वो जो तुम्हारे साथ नौसिया हुआ, तुम्हें जो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो प्रेशर तुम्हारे लिए अच्छा है। दोस्तों ये समझिए, प्रेशर अच्छा भी होता है, प्रेशर बुरा भी होता है। ठीक है, हमें समझना है कि किस लेवल तक का प्रेशर सही है, ठीक है, और किस लेवल तक के प्रेशर को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा गेम उस माइंडसेट को कंट्रोल करने की बात है। ठीक है, और हम आपको इसी बात के लिए ट्रेन करते हैं कि भाई मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। हमारे कोर्स के सिस्टम का ही पार्ट है कि हम आपको प्रेशर देते रहे, आपको प्रेशर हैंडल करने के तरीके बताते रहे, और आप उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से ओवरकम करें। याद करिए, जो स्टूडेंट्स आज से करीबन 2 साल पहले ज्वाइन हुए थे, ठीक है, वो जब शुरुआत में हम आपको प्रेशर दे रहे थे, कितना मतलब दिक्कत हो रही थी, है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे बिल्कुल याद है वो चीज़ें कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, है ना, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं कि हो मेरे बच्चे के ऊपर तो कितना प्रेशर है, स्कूल का भी प्रेशर है, ट्यूशन्स का भी प्रेशर है ना, आप और प्रेशर दे रहे हो, वो कैसे कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो पेरेंट्स आके मेरे से बातें कर रहे थे, बिकॉज some or the other way parents were also really engaged in the entire activity. ठीक है, but now when you see today you are performing well because of those methods being used, those methods being incorporated into your system. आज जब आपके स्कोर का परफॉर्मेंस है ना इंप्रूव हो रहा है ना, जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रियली हैप्पी अबाउट दैट प्रेशर। ठीक है, अब वो सिचुएशन आई है कि अब एग्जाम के दौरान उस प्रेशर को लेना और उस प्रेशर को हैंडल करना। साइकोलॉजिकली एक बड़ा अच्छा रिसर्च हुआ था, वो बता रहा था कि भैया आदमी का प्रेशर और आदमी का परफॉर्मेंस के बीच में एक अच्छा सा कोरिलेशन है। ठीक है, जब कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो आदमी को एकदम बोर्डम लगता है कि ठीक है यार, क्या ही हो रहा है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कोई मजा ही नहीं आ रहा है करने का। ठीक है, जब प्रेशर होता है तो मजा आता है। ठीक है, प्रेशर होता है, परफॉर्म करने में मजा आता है। पर जब वो प्रेशर थोड़े अगले लेवल तक ले जाता है ना। अब इस ये जो इन्वर्टेड यू मॉडल है, उसका एक्चुअल नेम इज यार्केस डॉटसन लॉ, विच इज इन्वर्टेड यू मॉडल बोलते हैं उसको। ठीक है, एक तरफ आपके पास प्रेशर है ना, बराबर। आप प्रेशर जब एकदम लो लेवल पे है, विच इज मतलब जहां पे यू डू नॉट हैव इनफ स्ट्रेस, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। आप देखते होंगे एकदम प्रेशर वाले सिचुएशन में आप अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको चाहिए स्ट्रेस, आपको चाहिए वो प्रेशर। ठीक है, पर जब आपके पास वो प्रेशर ही नहीं है तो फटीग होता है, स्लिपीनेस लगता है ना। पर धीरे 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 जब आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस आपको मदद करता है आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, आपके अटेंशन स्पान को इंक्रीज करने के लिए वो मदद करता है, और वो आपके परफॉर्मेंस को है ना धीरे धीरे बढ़ाता है। सो देयर इज वन ऑप्टिमल लेवल कि एक पर्टिकुलर लेवल का जो आपका मतलब प्रेशर होगा, वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल का परफॉर्मेंस ला के देगा। बट एज यू इंक्रीज दिस प्रेशर, है ना, जब आप ये इस प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आपके मन में होता ही है कि अरे प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं मैं ये ट्राई कर लूं, मैं फलाना ट्राई कर लूं। आपकी रैशनैलिटी चली जाती है। ठीक है, आपकी रैशनैलिटी चली जाती है और आप इरेशनैलिटी पे आ जाते हो कि अब मैं ऐसा भी कर दूं,
है ना, मैं वैसा भी कर दूं। दोस्तों ये समझना, रैशनली पब्लिक के सामने हम होते हैं, पर बहुत बार हम इंडिविजुअली अपने आप इरेशनल बन जाते हैं, और इस इरेशनलिटी को कंट्रोल करना है। वो प्रेशर आना चाहिए, ठीक है, पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो वो आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज करना चालू करेगा। दोस्तों इट इज नॉट जस्ट, यू कैन से दिस आर द रीजंस, दिस आर जस्ट सिम्टम्स। मुझे लगता है कि आपको ये सिम्टम्स है शुरुआत में, ठीक है, जो आपको बताता है कि आप एंजाइटी में आए हो, ठीक है ना, बट रियल रियल रीजंस, ठीक है, विच आर देयर इन आवर माइंड अबाउट दिस एंजाइटी, जिसके पीछे मेन रीजंस कौन से है ना, मेरे हिसाब से ये कुछ फॉल्स एजम्पशंस हम लगा के रखते हैं अपने लिए, और वो हमें एंजाइटी के लिए वी कैन से क्रिएट करता है। पहला, हम ये मानते हैं कि मेरा स्कोर और मेरा रैंक, है ना, मेरी पर्सनल वेल्थ, मेरी पर्सनल पोजीशन को डिफाइन करता है। दोस्तों ये ध्यान रहे, लाइफ में कभी भी किसी भी बंदे का कोई एक दिन की वजह से, है ना, एक दिन की वजह से चीज़ें डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना, आपका एक दिन से कोई चीज़ डिफाइन नहीं हो रही है। अगर आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हो तो आपके रोज़, है ना, अच्छे स्कोर आ रहे थे, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, कहीं ऊपर आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था, तो आपको पता था ऊपर उठना कैसे। सो ये समझना ज़रूरी है कि अननेसेसरी सुपर प्रेशर मत लीजिए इस बात का कि भैया रैंक और स्कोर ही मेरा पर्सनल वेल्थ डिसाइड करता है, ठीक है। ये भी मत सोचे कि मेरा परफॉर्मेंस उस दिन जब होगा, है ना, क्लैट के दिन जब मैं एग्जाम देने बैठा हूँ, वो परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर मेरे से एलियनेट हो जाएंगे, मेरे से दूर हो जाएंगे, मैं उनके, है ना, मैं उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो अच्छी बात नहीं है, उनको बुरा लगेगा। दोस्तों ये समझिए, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को आपके परफॉर्मेंस से बुरा नहीं लग रहा है, समझिए, आपके रिजल्ट की वजह से उनके मन में भी एक तरीके की आपके प्रति एक इमोशनल फीलिंग है, और आपका वो एक गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, वो डर और वो फीलिंग उनके मन में है। उनको आपके साथ कोई इतना बुरा नहीं है, आपका जो एक रिजल्ट है, जो एक पॉजिटिव आना चाहिए था, जो नहीं आया, उसकी वजह से उनको जो एक नेगेटिव फीलिंग हो रही है ना, वो फीलिंग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो आपसे एलियनेट नहीं हो रहे, वो आपसे कोई दूर नहीं हो रहे, वो आपके साथ कुछ एक से बुरा व्यवहार नहीं कर रहे, ये समझिए, है ना। उनके मन की जो फीलिंग है ना, वो ये फीलिंग है कि भाई, है ना, तेरी लाइफ अच्छी होने वाली थी, अब वो तेरी लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, वो एक बहुत बड़ा दर्द उनके मन में है, ठीक है। तो आपसे कोई दूर नहीं जाएंगे, इंक्लूडिंग मतलब टीचर्स, है ना, टीचर्स जैसे मैं बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मेरा आपके प्रति एक एक्सपेक्टेशन है, मुझे वैसा परफॉर्म करके दीजिए, है ना। आई एम अ कोच, सो मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसा प्रेशर दूं, ठीक है, उसी प्रेशर की वजह से मैं एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पर दोस्तों वो सब कुछ विद इन दैट क्लासरूम, विद इन दैट पढ़ाई का टाइम, उसके बाद यू एज ए ह्यूमन, I as a human, we respect each other and we know that you are doing well, you will do wonderfully well in future if you continue to put efforts, ठीक है ना। तो ये गलत फीलिंग मन में नहीं लाइए, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर ना रखें। समय का भी प्रेशर रहता है, ठीक है, पर दोस्तों ये समय का प्रेशर तो जिंदगी भर का पार्ट है, हर चीज को समय के मुताबिक करना जरूरी है, इस प्रेशर को लेना एक्सेप्टेबल है, मतलब ज़रूरी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन से, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ अपनी तरीके से प्लान कर रहे हैं, जैसे मैं भी ऑफिस के अंदर जब बहुत सारा काम करता हूँ, स्पेशली जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरे अंदर भी यू कैन से कुछ चीज़ें होती है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ, आपसे इस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ, है ना। और बहुत बार एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, ठीक है, फैक्टर्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, एंड व्हेन फैक्टर्स आर नॉट इन माई कंट्रोल थिंग्स डोंट गो इन माई ओन वे। क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत गुस्सा आता है ना। पर मुझे ये पता होता है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन और मेरा गुस्सा अगर मैंने दिखा दिया और वो फ्रस्ट्रेशन मैं करूंगा, तो जब मुझे अगली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, है ना, जहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा आपके साथ, ठीक है, मैं आपके अंदर कुछ बड़ा चेंज ला पाऊंगा, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी में शायद मिस कर जाऊंगा अगर मैं उस फ्रस्ट्रेशन में रहा, मैं उस परेशानी में रहा। तो मैं उस चीज़ों को कंट्रोल करता हूं, ठीक है। और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अननेसेसरी प्रेशर नहीं लीजिए, एक अच्छा प्रेशर लेना जरूरी है, परफॉर्मेंस अच्छा लाना जरूरी है,
रिजल्ट होना ज़रूरी है, रैंक लाना ज़रूरी है, अच्छा स्कोर लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें डिफाइन करेगा कि हम कहाँ जाएंगे। पर वो ऐसा नेगेटिव प्रेशर नहीं चला जाना चाहिए जहाँ पे हम अपने आप के साथ कुछ गलत कर दें। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये है एंग्जाइटी की बात है। इन द कमिंग फ्यू मोर वीडियोस आई विल डिस्कस सर्टन मेथड्स टू ओवरकम सर्टन काइंड ऑफ थॉट्स। ठीक है, सो आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, कीप watching these videos. ठीक है, keep liking this channel. ठीक है, keep liking this video, subscribing this channel is very important for us and for you as well. Okay, thank you very much for watching this and